Hi kids, hello everyone and welcome to my channel. This is your favorite Garma ma'am. I teach biology in NEET UG category. तो आज आपने मेरी लास्ट वीडियो में इतना सारा प्यार दिया कि जो डाउट्स है कमेंट सेक्शन में वो मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। बच्चों, जो भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको जो भी प्रॉब्लम्स होती है, चाहे नीट से रिलेटेड है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड है, अदर कोर्सेज से रिलेटेड है, काउंसलिंग से, जितना मेरे से हो पाएगा बेटा मैं उतना करूँगी। बट यू नीड टू टेल मी कि मैम ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। तो जैसे कि बच्चों ने एक क्वेश्चन जो मेरे को मेरे लास्ट वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में देखने को मिला, मैम ये पैरामेडिकल होता क्या है, ठीक है। तो आज मैं इसी पे एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, लाइक करना एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले एम्स में सिर्फ MBBS नहीं होता, BDS नहीं होता, बहुत सारे और भी कोर्सेज होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है। जब आप डॉक्टर बनते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारा स्टाफ होता है। एक ऑपरेशन थिएटर में थिएटर को तैयार करने से लेके, उसकी देखभाल से लेके, उसको मैनेज करने से लेके, हर एक इंसान का रोल होता है, ठीक है। तो वही चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ऑफिशियल साइट जो होती है इसकी वो aimsexam.ac.in है, जहाँ पे आपको इन फॉर्म्स के बारे में पता चलता है। काफ़ी अच्छी जॉब्स मिलती है बच्चों, गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं, और आपको पता है गवर्नमेंट जॉब्स कितनी बढ़िया रहती हैं। तो टॉपिक कवर, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट डेट्स है जब एग्जाम आउट होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या नीट जैसा सिलेबस है या नहीं, या बहुत हटके है कि हम कर ही ना पाएँ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस कितना है, सिलेबस क्या है, मोड ऑफ एग्जाम क्या है, CBT है, ऑफलाइन है, ठीक है, कोर्सेज इन देयर, ड्यूरेशन क्या है, नंबर ऑफ सीट्स क्या है, कट ऑफ क्या है, सारी डिटेल्स कंप्लीट गाइड है याद आपके लिए ये वीडियो, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, सबसे पहले चीज़ पे स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए बेटा, इसके जो फॉर्म्स आउट होते हैं वो करीबन आपके नीट के एग्जाम के टाइम जो नीट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म आते हैं तभी इसके भी आते हैं, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2025 में आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसकी कंडक्टिंग बॉडी एम्स दिल्ली को इसकी पूरी ड्यूटी दी गई है, ठीक है। पूरी ड्यूटी किसको दी गई है? एम्स दिल्ली को। अभी जो एग्जाम डेट है वो नीट के साथ नहीं, नीट के बाद ही आती है, मतलब आपके पास इसके लिए भी टाइम, प्रिपरेशन के लिए इसका टाइम होगा, ठीक है। 28 जून 2025 अगर आप देखेंगे इसका करीबन एग्जाम डेट रहेगा। रिजल्ट इसके 4 जुलाई को ही आ जाते हैं। इतनी जल्दी क्यों आ जाते हैं आपका एक क्वेश्चन होगा, क्योंकि एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो बहुत जल्दी से हो जाता है, इसमें मैनुअल काम नहीं होता इतना। रिजल्ट ये आ गया। अब आते हैं एलिजिबिलिटी पे। आप देखिए बेटा, या तो आपके पास PCBM होना चाहिए या PCM होना चाहिए, PCB या PCBM, ठीक है। और इंग्लिश मैंडेटरी है, PCB या PCM इंग्लिश मैंडेटरी है। आपकी उम्र 17 ईयर्स बाय December 31, 2025 होनी चाहिए। अगर आप 31 दिसंबर 2025 तक 17 साल के नहीं है तो यू कैन नॉट अपीयर इन दिस एग्जाम, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट स्कोर, आपको कम से कम 11th-12th में 50 से 55 इन 10th-12th में लाने चाहिए, जनरल, OBC, EWS, और 45 से 50% फॉर SC/ST कैटेगरी। तो यानी 55% अगर आपके मार्क्स है क्लास 12th में तो आप एलिजिबल है, ठीक है, आप भर सकते हैं। जेंडर, ये एग्जाम बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए होता है, बट एम्स नर्सिंग गर्ल्स के लिए होता है, ठीक है। फिर आते हैं एग्जाम पैटर्न। अगर एग्जाम पैटर्न की देखें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है जिसे डिटेल में बताना चाहिए। 30 MCQs आपके फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, 30 बायोलॉजी या 30 मैथ्स के, तो यानी कि 90 क्वेश्चंस हो जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है। 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। नहीं रिस्पॉन्स दोगे तो 0, करेक्ट दोगे तो 1 नंबर, ठीक है। ये बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है ये एग्जाम, ठीक है बच्चों। ड्यूरेशन है इसकी 90 मिनट्स, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए आपको करीबन 1 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, ना एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन फीस। अगर आप जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपको 2000 रुपये का फॉर्म पड़ेगा। अगर आप OBC NCL नॉन क्रीम लेयर में तो भी 2000 का ही पड़ेगा। बट अगर आप SC/ST हैं तो 1600 एंड 1600 का है, EWS के लिए भी 1600 का है, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इज नील, आपको कोई पैसा नहीं देना उस केस में, ठीक है बच्चों। फिर आते हैं नेक्स्ट, सिलेबस। क्या नीट जैसे इसका सिलेबस या हट के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, द सिलेबस फॉर एम्स पैरामेडिकल एग्जामिनेशन इज बेस्ड ऑन क्लास 11th एंड 12th करिकुलम ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स, ठीक है। तो अगर आप PCB स्टूडेंट है तो नीट का सिलेबस फॉलो कर सकते हैं, अगर आप PCM स्टूडेंट है तो आप JEE का सिलेबस फॉलो कर सकते हैं। सेम सिलेबस है, कुछ हटके नहीं है। तो ये अच्छी बात हो गई ना,
एक तीर से दो निशाने। अब आते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन। ऑनलाइन सीबीटी मोड होता है, एक सेंटर होगा आपका प्रॉपर, वहां पे आपको बुलाया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड भी आएगा, वहां जाके आपको एग्जाम देना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 90 है, सबका पैटर्न एमसीक्यू बेस्ड है और 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे का ही एग्जाम होगा। ठीक है बच्चों। नाउ लास्ट ईयर रजिस्ट्रेशन डेट, अगर आप लास्ट ईयर का डेटा देखेंगे तो स्टार्ट डेट 5/3/2024 थी और फाइनल थी 4/4/2024। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक्सेप्टेड, अच्छा 4/4 तक एक्सेप्ट किया गया, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब आते हैं यूजी कोर्सेज। ऐसे कौन कौन से कोर्सेज है जो आप क्लास 12 के बाद पैरामेडिकल में कर सकते हैं डायरेक्टली? तो सबसे पहला बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। ठीक है, इसके अंदर 3 आते हैं, बेसिक मेडिकल साइंसेस, क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री, ठीक है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, 3 तरह के इसमें। फिर आते हैं नेक्स्ट आपके सेकंड बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। देन थर्ड में है बीएससी इन डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, बीएससी इन डेंटल हाइजीन, बीएससी कोर्स इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ये सारे कोर्सेज है। जॉब्स भी आपको एम्स या किसी भी हॉस्पिटल में लग सकती है, जैसे एमबीबीएस के बाद लगती है। ठीक है, फिर आते हैं ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज। अगर आप एम्स दिल्ली में देखेंगे ड्यूरेशन, ये सारे कोर्सेज आपके बेटा एम्स दिल्ली में है जो आप इस फॉर्म के माध्यम से भर सकते हैं और इनमें एडमिशन ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ तक हमारा एम्स दिल्ली है, फिर आपका एम्स भुवनेश्वर है, एम्स ऋषिकेश है, एम्स नागपुर। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 4 से 3.5 साल के कोर्सेज है, जितने भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट उतना ही ड्यूरेशन है जितना आपका एमबीबीएस का होता है। ये सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं, कितने सारे कोर्सेज है एम्स बिलासपुर में, एम्स जोधपुर में, एम्स बीबी नगर में, बहुत सारे कोर्सेज है, बहुत सारी सीटें हैं, इसे इग्नोर मत कीजिएगा बिल्कुल भी। अब देखिए कोर्सेज और पूरी सीट का चार्ट आप देख सकते हैं। जैसे बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, नेम ऑफ एम्स दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो इसमें 9 सीटें हैं जनरल की, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इतनी है 24 की, 24 सीटें हैं। तो हर एक कॉलेज वाइज, हर एक फील्ड वाइज यहाँ आपको पूरा डेटा मिल जाएगा पैरामेडिकल साइंसेस का। ठीक है, तो काफ़ी सीटें हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत कम सीटें हैं, टोटल सीटें देखेंगे तो हज़ारों में ही निकलेगी। ये देखिए, ठीक है बच्चों। नाउ द रैंक एट विच द सीट एम्स हैज बीन एलोकेटेड इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरी। अब आप देखिए लास्ट ईयर की अगर आप देखेंगे जो हमारी कट ऑफ गई है, ओके यहीं पे होगा, यस, ये देखिए फिर ये रैंक्स है जिन पे आपके लास्ट एडमिशन हुए हैं। ठीक है, ये फीस एंड अदर एक्सपेंसेस। अब खर्चा कितना है, खर्चा सिंस एम्स है तो बेटा खर्चा तो होगा नहीं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे देखिए कितना कम खर्चा है। अगर आप फीस देखेंगे 250, 500, 800, 4 साल 600 फीस। अबे मजाक कर रहे हो क्या? यस, ठीक है बच्चों। ना हॉस्टल अकोमोडेशन आपको मिल जाता है। ठीक है, hostel accommodation will be provided to the BSc paramedical student except in AIIMS Rishikesh and AIIMS BB-Nagar. ठीक है, no hostel accommodation will be provided to the BSc post basic nursing students. ये भी इनके कुछ क्राइटेरियाज है बेटा जो आपको देखने पड़ेंगे हॉस्टल के। ठीक है, पूरा प्रोस्पेक्टस आपको मिल जाएगा बीएससी कोर्सेज 2024 का, और ये हमारे टेलीग्राम चैनल है बेटा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको नीट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, दिस कैन बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन। आपको वीडियो कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाना है ये भी ज़रूर बता के जाना, और टेलीग्राम का लिंक मैंने पिन कर दिया, वो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको अमेजिंग फ्री मटेरियल देखने को मिलेगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दीज एग्जाम्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बहुत अमेजिंग आने वाली है इस चैनल पे, तो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।